कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर पार्टी ने नेतृत्व ने जो भरोसा किया है, निश्चित रूप से जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं उनका मन प्रसन्न है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने 195 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसमें ग्वालियर से एक चौंकाने वाला नाम भारत कुशवाहा के रूप में दिया है। चौंकाने वाले नाम इसलिए क्योंकि कई वरिष्ठ यहाँ जो नेता थे इनकी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बीच पार्टी हमेशा कुछ नया करती है और उस नए करने में ही वो एक आगे अपना मंजिल बढ़ाती जा रही है। ऐसे ही भारत कुशवाहा का नाम पार्टी ने क्या सोच समझ के दिया है, हमारे बीच प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा हैं, उनसे जानना चाहते हैं। भारत सिंह जी, आपको जो टिकट मिला है चौंकाने वाला, पहले तो इसके लिए आपको बधाई। थैंक यू। आपको मध्य प्रदेश में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वे काफ़ी मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और आप उनके सबसे करीबी, यानी ये कहें जैसे चर्चा रहती है कि उनके परम शिष्य हैं और काफ़ी गुण आप में उनके आते जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टिकट उन्हीं की प्रयासों से आपको मिला हो? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति, जो भी नेतृत्व लंबे समय तक संगठन में काम करता है, उसकी जगह जगह जो कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जो पूरी ऊर्जा लगती है। आज नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे शिवराज जी हों, चाहे हम देश की बात करें नरेंद्र मोदी जी हों, ये सब संगठन से निकले हुए व्यक्ति हैं और इनको जितनी कार्यकर्ता की चिंता रहती है, कार्यकर्ता के बारे में जितना ये लोग जानते हैं शायद है कोई नहीं समझ पाए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि माननीय तोमर साहब, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और जितना भी हमारा नेतृत्व है प्रदेश का, पूरा नेतृत्व युवा मोर्चे से इन्होंने यात्रा तैयार की है। उस युवा मोर्चा के कई साथी आज विधानसभा में सदस्य हैं, लोकसभा में मंत्री भी है। तो इसलिए मैं भी उस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हूँ। 89 में जब मशाल पद यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई थी, जिसका नेतृत्व तोमर साहब और शिवराज जी कर रहे थे, तो उसी यात्रा से जुड़ा हूँ। उसी यात्रा के माध्यम से जो काम करने का अवसर मिला, आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता तो आज ये स्थिति में नहीं होता। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी एक नए प्रयोग करती है, ये नए प्रयोग में ही मान के चलते हैं कि आपको ऐसे टिकट दिया है? देखिए, यहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते मेरे यहाँ तक जानकारी में कि ये कार्यकर्ता आधारित दल है और दलों की और भारतीय जनता पार्टी की एक अलग पहचान है। यहाँ कार्यकर्ताओं की हमेशा पूछ परख होती है और रही टिकट की एक जो प्रक्रिया रहती है, वरिष्ठ नेतृत्व जब बैठता है आपस में सामंजस्य करके जो भी वो निर्णय करते हैं वो सामूहिक निर्णय होता है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर चल रही है और ग्वालियर में जो लोकसभा की सीट है उसमें करीब 3.5 लाख कुशवाहा बताए जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरण साधने के लिए पिछड़े वर्ग के भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है? कांग्रेस को भी इस देश की जनता ने पर्याप्त अवसर दिया था। कांग्रेस कहती है, करती नहीं है। कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कांग्रेस का जो संगठन, जो ढांचा था, पूरी तरह से चरमरा गया है, क्योंकि लोगों का विश्वास कांग्रेस पे हट चुका है। रही वाली बात जातिगत जनगणना की, तो मैं इतना जी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी निर्णय रहते हैं, सभी समाजों को साथ लेकर, सभी वर्गों को साथ लेकर, सभी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कैसे मिले, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन और नेतृत्व तय करता है। आपने इस चुनाव में भी, चाहे कौन सा भी चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, आपने देखा है सभी को कोशिश की है, सभी को प्रतिनिधित्व कैसे मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में समावेश है। आज हमें प्रसन्नता है कि देश के अंदर जो हमें नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को मिला है, उनके वजह से आज देश का सम्मान बढ़ रहा है। देश की तरक्की और प्रगति जो हो रही है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के अच्छे कामों की वजह से हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कहूँगा, एक ऐसा दल है जहाँ विचार चलता है, व्यक्ति नहीं चलता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, अपने आप को भी भाग्यशाली मानता हूँ कि उस पूरे नेतृत्व का मेरे ऊपर आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा है।
और हमेशा भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष चुनाव लड़ता है, पार्टी लड़ती है और कार्यकर्ता लड़ते हैं। आप 2 बार विधायक रह चुके और 1 बार मंत्री रह चुके, संगठन जिलाध्यक्ष भी रहे हैं ग्रामीण के, तो आपको अनुभव है। लेकिन विधानसभा आपकी ग्वालियर ग्रामीण रही है। इस बार 8 विधानसभाएं, तो 8 विधानसभा को कितने समय में आप कवर कर पाएंगे और कैसे उसको आप फतेह पा पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पे तैनात है। व्यक्ति तो एक प्रत्याशी होता है, चुनाव जैसे मैंने कहा हर कार्यकर्ता लड़ता है, पार्टी लड़ती है। क्योंकि सब जगह पहुंच पाना संभव भी नहीं हो पाता है, इसलिए जो संगठन की जो ताकत है, संगठन की ताकत की वजह से हमारा आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या, बड़ी श्रृंखला तैयार हमारे संगठन के लोगों ने की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने विचार में एक बात कही थी, अगर आपने उनका एकात्म मानववाद पढ़ा हो तो मैं कार्यकर्ता के नाते इसलिए कहना चाहूँगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये कहा था कि हमारा संगठन और हमारे विचार की जब सरकार बनेगी उसमें भी अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता की जाएगी। तो आपको ये मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मैं भी अंतिम छोर का व्यक्ति हूँ, जिले के बॉर्डर पर रहता हूँ। आज से 25 साल पहले की मेरी परिस्थिति देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये कार्यकर्ता कहाँ से निकला है। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है। कार्यकर्ता जब काम करता है तो निश्चित रूप से पार्टी से और नेतृत्व से कुछ न कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, और ये अपेक्षाएं पूरी अगर किसी दल में कार्यकर्ता की होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी में होती हैं। आप देख सकते हैं कि भारत सिंह जी का कहना है कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसी को आगे बढ़ाती है। इसी विश्वास जो पार्टी ने किया है उसको निश्चित रूप से वे आगे तक ले जाएंगे और प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है।